सीखना है तो रुकना मत, सफ़र है लंबा थकना मत, सपनों को सच बनाना है तो ज्ञान की राह से हटना मत। वेलकम टू आवर लर्निंग फैमिली। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10 का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए हम लोग अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले समय में और भी ज़्यादा वीडियोज इस टॉपिक पे मिल सके जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम सभी पढ़ते आ रहे हैं कि 156 को कैसे हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 156 को हम 2 से डिवाइड लगाएंगे, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से 78 को 39 बार में, फिर 3 से 39 को 13 बार में, फिर 13 से 13 को 1 बार में। तो ये हो गया 156 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो इसे हम और भी पावर में करके अगर लिखें तो 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13 और ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px के ग्राफ से px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस जो लाइन आपको नजर आ रहा है x लाइन, इस पे कितने बार ये लाइन छुआ है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो इसका आंसर कितना हो गया 3। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे कि जांच कीजिए कि x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो x को 2x से मल्टीप्लाई करवा दिए तो 2x स्क्वायर प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करवाए 3x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस में आ गया और प्लस का 1 भी माइनस में आ गया, बराबर हो गया 0। तो 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घटा तो एक्स स्क्वायर बचा प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी एक्स स्क्वायर है। तो अगर स्क्वायर आता है तो वो हमारा द्विघात समीकरण होता है। तो हम लिख देंगे यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि यह जो है सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हमें नज़र आ रहा है। तो यह एक द्विघात समीकरण है। हम लोग ऑप्शन में देख करके टिक लगा लेंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 पे। cos 48 डिग्री माइनस cos 42 डिग्री, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं cos 48 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 होगा। तो 90 में से हम 42 घटा देंगे तो 48 हो जाएगा, माइनस साइन 42 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 42 डिग्री माइनस इधर भी हो गया साइन 42 डिग्री। साइन 42 में साइन 42 घटाए तो क्या हो गया 0 और ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। समांतर श्रेणी -5 -1 3 और 7 के लिए सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर हम लोग जानते हैं कि d का वैल्यू कैसे निकलता है। तो हम इनमें से कोई भी एक टर्म में से इसके बैक वाले को घटा देंगे। इसमें से 7 में से आप 3 घटा सकते हैं, 3 में से -1 घटा सकते हैं, -1 में से 5 घटा सकते हैं। तो चलिए हम काफ़ी इजी से इसको 7 में से 3 घटा देते हैं। तो 7 में से 3 घटा दिए तो आंसर कितना आ गया 4।
तो ये हमारा डी का मान हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए वृत्त का परिमाप होता क्या है, तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r। हम सभी लोग को पता है कि वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई तो कट गया, अब यहाँ बचा 2r इक्वल्स टू यहाँ r स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं r गुने r। अब देखिए r से r भी कट गया, तो क्या बचा 2 बराबर r। यही तो हमें निकालना था कि त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो r त्रिज्या हो गया बराबर 2, तो ये हो गया त्रिज्या, इसका हो गया 2 इकाई, त्रिज्या बराबर 2 इकाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो मीटर सेंटीमीटर है नहीं। तो इस तरीके से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिए। 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो चलिए जब भी हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम इनकी जो भुजाएं हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो हम करेंगे क्या कि 4 का स्क्वायर कर देंगे और अनुपात करके 9 का स्क्वायर कर देंगे। 7 नंबर में 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 हो गया, अनुपात और 9 9 81 हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वृत्त को, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो अगर एक वृत्त है, इस तरीके से देखिए वृत्त हो गया, तो अगर दो बिंदु पे अगर कोई रेखा इसको प्रतिच्छेद करती, एक देखिए यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो अगर किसी वृत्त को कोई भी रेखा दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम कहते हैं जीवा, उसे हम क्या कहते हैं, जीवा। और ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है, तो हम जानते हैं कि 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, कि संचयी बारंबारता तथा वर्ग अंतराल के निम्न सीमा के बीच खींची गई आलेख का क्या नाम है। तो हमें आलेख का नाम बताना है, तो इसे हम लोग कहते हैं अधिक प्रकार का तोरण। क्या कहते हैं, अधिक प्रकार का तोरण। ये इसका आंसर हो गया। तो अभी मैंने आपको सिखाया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10, हम लोगों ने अभी 10 ऑब्जेक्टिव किया। तो इस तरीके से हम लोग आगे भी और क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।